जी हां, आपकी बार किसका उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। कल परिणाम आने हैं इलेक्शन के, लेकिन उससे पहले ईवीएम को लेकर उत्तर प्रदेश में खूब हंगामा हो रहा है। न्यूज 24 की इस पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। यूपी में मतगणना से पहले ईवीएम पर बवाल शुरू हो चुका है। तस्वीर आप देख रहे हैं तमाम जिलों की। अखिलेश यादव के सवाल उठाने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने ईवीएम सेंटर पर धरना डाल लिया है, डेरा डाल लिया है। तमाम जो स्ट्रांग रूम है उनके बाहर मौजूद हैं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता। बलिया, बुलंदशहर और मैनपुरी में तो एसपी कार्यकर्ता ईवीएम सेंटर से निकलने वाली हर गाड़ी की बारीकी से चेकिंग कर रहे हैं। वो चाहे गाड़ी एसडीएम की हो, तहसीलदार की हो या फिर किसी अन्य अधिकारी की हो, और अधिकारी भी अपनी गाड़ी को चेक करने दे रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं के मन में, पार्टी के मन में, अखिलेश यादव के मन में कोई शंका ना हो। लेकिन हर बार की तरह परिणाम से पहले ईवीएम एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, जबकि ईवीएम अग्नि परीक्षा भी पास कर चुकी है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। उसके बाद भी यह हालात बने हुए हैं। उधर अखिलेश यादव के आरोपों के बाद ईवीएम पर कैसा सियासी खेल शुरू हो चुका है, जल्दी से आपको सुनवाते हैं एक बार फिर से। जो आदमी कंट्रोल यूनिट को जानता ही नहीं होगा वो परसों प्रशिक्षण कराएगा कैसे। उनके लिए 20 ईवीएम ट्रेनिंग की निकाली गई थी और वो ट्रेनिंग की ईवीएम यहां से यूपी कॉलेज जा रही थी। जब लोगों को शक हुआ तो उन्होंने उस गाड़ी को रोक लिया, उस गाड़ी पे चढ़ गए। उसमें बक्से थे 2 स्टील के, उन्हीं में 10-10 का सेट होता है। वो बक्से खोल लिए और बक्से खोल के कुछ लोगों ने गाड़ियों पर चढ़ के ईवीएम लहराई और ये खुलेआम जा रही हैं। बैलेट पेपर कूड़े के डब्बे में पकड़े जा रहे हैं। गाड़ी का नंबर हम बता रहे हैं आपको, एसडीएम लेकर के जा रहा है। मैं तो अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि जहां किसान इतने साल बैठे रहे तब सरकार झुकी। कम से कम 3 दिन लोकतंत्र के अखंड प्रहरी बनकर के ईवीएम्स को बचाएं और चुनाव को बचाएं। चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। चोरी से ईवीएम बदलने की नीयत से ये घटनाएं घटी हैं, उसकी शिकायत हम लोगों ने यहाँ किया है। और डीएम और कमिश्नर जब तक वहां रहेंगे तब तक न्याय मतगणना सही नहीं हो सकती है। जब तक डीएम और कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा तब तक मतगणना वहां हम लोग नहीं होने देंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पराजय की सुनिश्चित संभावना को देख करके घबरा भी गए हैं, बौखला भी गए हैं। उनके आरोप जो भी हैं वह तथ्यहीन हैं, निराधार हैं और अफवाह फैलाने वाले हैं। और न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है और हालात क्या हैं बवाल के बाद वो हम लगातार चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। बनारस से मनोज पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, लखनऊ से मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, शामली से अमित मेरे साथ मौजूद हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से जल्दी से मैं आपके पास आ रही हूं मनोज। अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिक्योरिटी को निर्देश क्या है और दूसरी तरफ अब स्ट्रांग रूम के बाहर की स्थिति क्या है, जल्दी से बताइए और दिखाइए। जी विपनेश, देखिए इस समय जो पहाड़ियां हैं जहां से बवाल शुरू हुआ था, हम दिखाएंगे जो स्ट्रांग रूम के सामने यहाँ पे जो प्रशासन के जो जवान है, देखिए आप दिखाना चाहेंगे कि पहले तो बैरिकेड के सामने जहां पे सीआरपीएफ के जो जवान है उन्हें बैठाया गया है और दूसरी तरफ एक बांस का पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। वहां पे जो उत्तर प्रदेश के जो पुलिस के प्रशासन के जो जवान है बाकायदा निगरानी कर रहे हैं और किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे जो सुहल देव जो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश राजभर के समर्थक है, अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के जो समर्थक है, दूसरी तरफ बाकायदा कैंप बना के यहाँ पे कल देर रात से ही पे मौजूद है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक यहाँ पे काउंटिंग शुरू नहीं होती है तब तक ये यहीं पे मौजूद रहेंगे। और जिस तरह से देखें कि यहाँ पे सामने दिखाएंगे कि जो जिस तरह से पुलिस प्रशासन की गाड़ी हो, डीएम हो, एसडीएम हो, यहाँ पे खाने पीने की जो चीजों के लेकर जो काउंटिंग के सुरक्षा व्यवस्था की गाड़ियां आ रही है उसकी बाकायदा चेकिंग कर रहे हैं। और जो अधिकारी भी है वो भी अपनी गाड़ियों को चेकिंग होने दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई इस तरह से का बवाल ना हो, किस तरह का माहौल यहाँ पे गड़बड़ ना हो, इनको देखते हुए बाकायदा चेकिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है बाकायदा इनका कहना है कि जब से यहाँ पे वोटिंग प्रक्रिया शुरू नहीं होती है देर रात
कल रात से जमे हुए हैं और रात आज भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इसके लिए भी यहाँ पे जो प्रशासन की तरफ से पूरी यहाँ पे सुस्ती किया गया है। देखिए प्रशासन के जो जवान है सभी जो यहाँ पे जो गोडाउन है जहाँ पे आरोप लग रहा था कि यहीं पे देखिए हम जहाँ मौजूद है यहीं पे की गाड़ी खड़ी थी और यहीं से गाड़ी का बदला हुआ था। लेकिन साफ तौर पे देखिए उनका सब कहना है कि जो सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं। हम दिखाएंगे कि देखिए जो यहाँ पे जो गाड़ी था बाकायदा यहीं से देखिए अब स्ट्रांग रूम है बनारस के जो 8 विधानसभा है यहीं से इसी गोडाउन के अंदर जो ईवीएम की मशीन रखी हुई है। लेकिन सभी जो गेट बने हुए हैं सीआरपीएफ के जवान है। उसके बाद 2 बैरिकेड किया गया है। बैरिकेड के बाहर यहाँ पे देखिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस है जो प्रशासन के लोग हैं जो सुरक्षा में जो यहाँ पे लोग मौजूद है बाकायदा हर किसी की निगरानी और सुरक्षित किया जा रहा है। तो साफ तौर पे देखिए कि अब यहाँ पे जिस तरह से देर रात में यहाँ पे समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पे हंगामा हो रहा था लेकिन अखिलेश यादव के निर्देश के बाद अब बाकायदा कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। उनका कहना है कि अब यहाँ पे कोई गड़बड़ी ऐसे नहीं होने देंगे और जो भी गाड़ी आ रही है बाकायदा उन्हीं की चेकिंग कर रहे हैं उन्हें बाहर जाने दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि अभी भी कार्यकर्ताएं देखिए किस तरह से यहाँ पे लगातार एक धूप भी है बनारस में काफी धूप है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे देखिए टेंट यहाँ जो तंबू है उसको बनाया गया है उसके नीचे बैठे हुए हैं और इनका कहना है कार्यकर्ताओं से बात करते रहिए मनोज। करेंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तरफ से यहाँ पे जो डीएम का आदेश था उनका कर दी। देखिए हम यहाँ पे कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं से ही बात करते हैं कि जो यहाँ पे किस तरह का ये आप लोग कब से यहाँ पे मौजूद है? हम लोग कल शाम से मौजूद हैं। कब मौजूद है? जी जी। डीएम ने कहा कि नहीं जो गाड़ी थी कहीं ना कहीं उस गाड़ी में यहाँ पे ईवीएम नहीं था वो गाड़ी यहाँ पे ऐसे डेमो के तहत पे खड़ी थी। उसके बाद भी आप लोग यहाँ पे आए चक्का जाम हुआ घंटों लोगों को परेशानियां हुआ। अगर डीएम साहब ये बात कर रहे हैं तो हमारे जितने प्रत्याशी उनको बुला लेना चाहिए था। अगर बुला लेते साफ साफ हो जाता। उसमें अभी है आप लोग क्या है अखिलेश यादव का निर्देश है ओम प्रकाश राजभर का निर्देश पे आप लोग यहाँ पे पालन कर रहे हैं और जब तक काउंटिंग नहीं शुरू होगी तब तक आप लोग यहीं पे तब मौजूद तक रहेंगे। हम लोग जब तक काउंटिंग है तब तक रहेंगे। काउंटिंग कराकर ही जाएंगे। क्या लग रहा है जो भी गाड़ी आ रही है आप लोग क्या बाकायदा उनकी चेकिंग कर रहे हैं? प्रशासन की तरफ से कोई रोक हो रहा है? नहीं कोई रोक टोक नहीं हो रहा है। हम लोग चेकिंग करा रहे हैं क्या एक बार का हम लोग जर गए हैं इसी के लिए हम लोग अब क्या है ना जो 5 साल की अपनी रियाज है ना तो ईमानदारी से करिए ना। क्या कहेंगे जो गाड़ियां हैं प्रशासन की तरफ से कोई है बाकायदा प्रशासन के भी लोग दिख रहे हैं मदद कर रहे हैं आप लोगों की? प्रशासन अगर हम लोगों की मदद की होती। अभी देख रहे थे हमारे सामने जो भी गाड़ी आ रही है अभी कल से जो घटनाएं आप देख रहे हैं जो है आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश में दिखाया जा रहा है ये कहीं न कहीं प्रशासन और शासन की मिली भगत है। हम नौजवानों ने जो है जो संकल्प लिया है समाजवादी पार्टी उत्तर क्या है अभी आप लोगों का क्या या शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे या नहीं? अभी हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक जो है यहाँ रहेंगे और जब तक मतगणना शुरू हो जाएगी और जब तक मतगणना समाप्त नहीं होती है हमारे 8 विधानसभाओं की तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। जी देखिए विपरीत ये पहाड़ियां है यहीं पे बनारस के जो 8 विधानसभाओं का जो ईवीएम की पूरे गोडाउन में रखा गया है। इन कार्यकर्ताओं को कहना बाकायदा ये लोग यहीं पे मौजूद रहेंगे देर रात जो भी गाड़ी आती है उनकी बाकायदा चेकिंग करेंगे जब से काउंटिंग शुरू नहीं होता है और कल परिणाम आने तक बाकायदा यहीं पे मौजूद रहेंगे। और ये बनारस के पहाड़िया का नजारा है। लेकिन जिस तरह से देखे कि धीरे धीरे जैसे जैसे दिन ढल रहा है कार्यकर्ताओं की देखिएगा धीरे धीरे कार्यकर्ता जो दूर से है यहाँ पे आने का उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। बाकायदा दूसरी तरफ देखे कि हम दिखाएंगे जो कार्यकर्ता है यहाँ पे किस तरह से जो तंबू है टेंट बना है तो यहाँ पे टेंट बनाया गया है इसके नीचे काफी लोग बैठे हैं। हम और भी लोगों से ही बात कराते हैं कि देखिए यहाँ पे जो लोग है क्या लोग सोच रहे हैं क्या किस तरह से है। दीदी आप बैठी है यहाँ पे क्या कल से कोई गाड़ी उड़ी आई है या आप सबकी गाड़ियों की चेकिंग कर रहा है ऐसा कुछ मिला आप लोगों को? गाड़ी मिली गाड़ी में खड़े हो जाए। गाड़ी संदिग्ध थी जिस वजह से लोगों को दिक्कत हुई तभी तो कहा गया तभी तो सब लोग यहाँ हैं। और क्या ऐसा कुछ मिला आप लोगों को आए थे तो कुछ मिला ऐसा कुछ उसमें था कि नहीं भाई ईवीएम इसमें है या हेरा फेरी हो रही है? अब ये जो लोग देखे रात 12 बजे 1 बजे तक यहाँ पड़े थे तो कुछ निश्चित कोई गाड़ी मिली जिसमें था ईवीएम की था हेरा फेरी? मैं गाड़ी के साथ नहीं थी तो मैं ये नहीं बता सकती लेकिन कुछ रहा होगा। ये बीजेपी वाले बहुत चाल चलते हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं है अधिकारी तो डीएम लग रहा है कि अभी जिस तरह से अखिलेश यादव का निर्देश आया क्या आप लोग देर रात यहीं रहेंगे जब तक काउंटिंग शुरू नहीं होगी? काउंटिंग नहीं होगी तब तक हम लोग पेटी का मतदान पेटी का निगरानी करेंगे और बीजेपी को किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं करने देंगे। किसी तरह की तो चुनाव आयोग है प्रशासन के लोग हैं यहाँ पे पार्टी की तो कोई बात ही नहीं है ऐसे। देखिए चुनाव आयोग के प्रशासन के लोग यहाँ पे प्रशासन किसका है? प्रदेश में देश में जिसकी सरकार है प्रशासन उसका है। लेकिन ठीक है अमित जब प्रूफ को लेकर आपने सवाल पूछा तो जवाब नहीं है इन कार्यकर्ताओं के पास क्योंकि ये वहां थे ही नहीं। मैं आऊंगी जल्दी से शामली आपको लिए चलते हैं उसके बाद लखनऊ आपको लिए चलेंगे। अमित शामली से हमारे साथ मौजूद हैं। तो अमित मुझे जल्दी से बताइए कि शामली में स्ट्रांग रूम के बाहर ग्राउंड जीरो पर हालात अब कैसे हैं? कल काउंटिंग होनी है। बिल्कुल मैं आपको बता दूं
काउंटिंग होनी है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अभी एडिशनल एसपी साहब भी यहाँ पर गश्त करके गए हैं अपनी पुलिस पूरी टीम के साथ में। हालांकि चारों तरफ बैरिकेडिंग की हुई है। बैरिकेडिंग के चारों ओर जो गठबंधन प्रत्याशी है वो 3 सीट पर यहाँ पे दिन रात अपना पहरा दे रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना न हो सके। हालांकि कल 10 मार्च को पूरा का पूरा जो चिट्ठा है वो सामने आ जाएगा किस पक्ष में चुनाव होना है। फिलहाल यहाँ पर जो सफाई के इंतजाम किए हैं पुलिस प्रशासन ने, डीएम ने, एसएसपी ने, वो पूरी तरह से मुस्तैद है। जी ठीक है अमित, नजर बनाए रखिएगा। जल्दी से लखनऊ लिए चलते हैं और मानस, क्योंकि हर हलचल पर अपनी नजर बारीकी से बनाए हुए हैं हंगामे के बाद, तो उम्मीद करते हैं मानस के लखनऊ में ये स्थिति नहीं होगी, क्योंकि तमाम जिलों में तो हंगामा हुआ और वहां पर कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ी हुई है। यहां पर स्ट्रांग रूम की स्थिति क्या है, और दूसरा कुछ सख्त आदेश हुए हैं कि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी कहीं पर हुई तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी तरफ से। देखिए, निश्चित तौर पर कल शाम से जब से विवाद शुरू हुआ है उसके बाद लगातार जो चुनाव आयोग है वो उत्तर प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे लगातार संपर्क में है और यहाँ पर जो टीम है चुनाव आयोग की वो लगातार कोऑर्डिनेट कर रही है लोकल जिला प्रशासन के साथ सभी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में। स्थिति यह है कि जो सुरक्षा घेरा है वो बहुत सख्त कर दिया गया और उत्तर प्रदेश के एडीजी से भी बात हुई है और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि 70,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को इस पूरे मतगणना में लगाया गया है। और इसके अलावा जो केंद्रीय सुरक्षा बल है, सीआरपीएफ के जवान या पीएसी के जवान है, 250 कंपनी के करीब अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है, 50 से ज़्यादा पीएसी तैनात की गई। इसके अलावा दूसरे सुरक्षा बल हैं। तो यानी जहाँ पर भी काउंटिंग होनी है उन सभी मतगणना स्थलों को बहुत चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था घेरे में रखा गया और साथ ही एक चेतावनी भी जारी की गई है कि निष्पक्ष तरीके से मतगणना होने दी जाए। अगर कोई उसमें दखलंदाजी करता है या कोई न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है तो प्रशासन ने कहा है कि बहुत सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ये है कि वो निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग को पूरा संपन्न करा और उसको लेकर के वृहद दिशा निर्देश जारी किए गए। साथ ही साथ एक दूसरे स्तर पर भी बातचीत हो रही है। जितने भी जिले हैं सभी के जो जिला मजिस्ट्रेट है जो इस वक्त जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर काम करते हैं उन सबसे कहा गया है कि वो भी सियासी दलों के साथ कोऑर्डिनेट करें। अगर किसी को कोई शंका है तो उसकी शंका का समाधान किया जाए, उसको बहुत सहूलियत के साथ उसको दूर किया जाए। इसलिए आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में तमाम तस्वीरें आपने ऐसी भी देखी कि जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनकी गाड़ियों को भी चेक कर रहे हैं सियासी दलों के लोग, खासतौर से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता मौजूद हैं। इस वजह से ये किया जा रहा ताकि लोगों को इत्मीनान रहे, सियासी दलों को इत्मीनान रहे कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जा रही है। एक दूसरी खास बात और भी है इस पूरे विवाद में कि जहां जितने भी मतगणना स्थल हैं उत्तर प्रदेश में वो सभी के सभी सीसीटीवी की निगरानी में हैं और उसको बाकायदा मॉनिटर किया जाता है वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से और चुनाव की टीम भी इसको मॉनिटर करती है। इसके अलावा जो सुरक्षा घेरा होता है वो भी 3 से 4 लेयर या कहीं कहीं पर 5 लेयर तक का होता है, जिसमें न केवल यूपी पुलिस के अधिकारी बल्कि जो सीआरपीएफ के जवान या दूसरी जो केंद्रीय सुरक्षा बल है वो उनकी निगरानी रहती है। उसके अलावा जो सियासी दलों की तरफ से जो अधिकृत जो प्रतिनिधि होते हैं उनको भी वहाँ पर भेजा जाता है, वो लोग भी वहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। उनके लिए बाकायदा एक स्लिप जारी की जाती है जिसको दिखा करके वो उस मतगणना स्थल तक प्रवेश कर सकते हैं। तो प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से इस बात की पुरजोर कोशिश की जा रही है कि सियासी दलों के मन में कोई शंका न रहे कि काउंटिंग में किसी भी तरह की गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ इस बात की भी छूट नहीं दी जाएगी कि काउंटिंग के वक्त कोई हंगामा खड़ा किया जाए या काउंटिंग को किसी तरह से बाधित करने की कोशिश की जाए। ठीक है मानस, आप हमारे साथ बने रहें। स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है ऐसे निर्देश दिए गए, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, उसका सीधे रुख कर लेते हैं मुरादाबाद से। मुरादाबाद में एसपी कार्यकर्ताओं का हंगामा हो रहा है जोरदार तरीके से। चुनाव निरीक्षक की गाड़ी के सामने ये देखिए प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हैं। हर जिले में तो जो अधिकारी हैं उनकी गाड़ियों को रोककर चेकिंग की जा रही है, लेकिन मुरादाबाद में यहां पर बवाल काट रहे हैं शहर कार्यकर्ता। यहां पर एसपी कार्यकर्ताओं का खूब हंगामा हो रहा है। अधिकारी समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आप पीछे हट जाइए, अदरवाइज एक्शन लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि अखिलेश यादव का आदेश ये है कि निगरानी करें हर स्ट्रांग रूम की, लेकिन हंगामे के तो कोई आदेश नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता किस तरीके से अधिकारियों की गाड़ी के, चुनाव निरीक्षक की गाड़ी के सामने खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं मुरादाबाद में, वो हम आपको देख रहे हैं, सुनने की कोशिश करते हैं। चुनाव निरीक्षक की गाड़ी मुरादाबाद में हंगामे की तस्वीर। इसके वाराणसी, बलिया, मैनपुरी, बुलंदशहर, मुरादाबाद हर जगह पर
हंगामा हो रहा है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का। कल जो है काउंटिंग होनी है और स्ट्रांग रूम के बाहर ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं, इस बवाल के बीच में लगातार न्यूज 24 चेक कर रहा है और न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम इस वक्त तैनात है वाराणसी, शामली और लखनऊ से। इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है। एक बार फिर से आपको मनोज पांडे, थोड़ी देर में मैं आपके पास आती हूँ। शामली, एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। मैं देख पा रही हूँ अमित शर्मा आपके पीछे शांति है, कोई हलचल वहां पर है नहीं ज्यादा, सब मामला ठीक है उधर? जी बिल्कुल, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बैकग्राउंड जो है ये पूरी तरीके से बैरिकेड की हुई है। यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो इतने सहक्रिय हैं कि किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं चाहते हो जाए शामली जनपद में, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शामली जनपद ऐसा जनपद है जहाँ पर सियासी रणनीति बहुत बड़े मायने रखते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड जो दिख रही है तस्वीरों में, इसके साथ जो बैरिकेड की आवाज के पास यहाँ विपक्ष के जो गठबंधन के कुछ लोग हैं वो भी खड़े हुए हैं। ये भी पूरी तरीके से यही चाहते हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना ना हो ताकि चुनाव में किसी प्रकार का कोई फर्क पड़े। हालांकि यहाँ पर 3 सेंटर बनाए गए हैं, जो कैराना विधानसभा है उसका, थानाबाद विधानसभा का और शामली विधानसभा का। तीनों विधानसभा सीट पर 3 सेंटर बने हैं और गठबंधन पूरी तरीके से चौकसी रखे हुए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन, यहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जो है वो भी पूरी तरीके से सतर्क है, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। हालांकि कल क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पूरे जो है पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जी, गठबंधन के लोग आपके साथ मौजूद हैं तो इनसे बात भी कर लीजिए। अमित सर, क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम एहतराम है, मैं थाना भवन विधानसभा से आता हूँ, गरीब गुप्ता से। मैं गठबंधन से थोड़ा तेज बोलिए। और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है जी, और जो है अपनी सरकार बनने जा रही है वो बात ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर फिर भी आप लोग हैं, ऐसा क्यों है? रखवाली और जो है रखवाली बहुत जरूरी है। चौकसाई होनी चाहिए, अपनी मजबूती से अपनी आवाज रखनी चाहिए, अपने कैंडिडेट की मजबूती होगी, कोई धांधली वगैरह नहीं होगी। प्यार मोहब्बत और हिफाजत के साथ हम अपने ही चाहते हैं कि चुनाव हमारा इज्जत से, प्यार मोहब्बत से हो जाए। ये बात बिल्कुल सही है कि आप प्यार मोहब्बत से चाहते हैं, लेकिन ये बताइए विधानसभा सीट यहाँ पर है, तीनों विधानसभा सीट के प्रत्याशी जो है उनके जो कैंडिडेट है यहाँ पर बड़े भाई विधायक नाहिद हसन भी जीतने जा रहे हैं और शामली से पर्सन चौधरी जी भी और अशरफ अली भी। चलिए अमित, ठीक है, ये जीत हार की बातें कर रहे हैं, आज ईवीएम को लेकर बवाल हो रहा है। नोएडा एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं, मेरी सहयोगी पल्लवी झा वहां से जुड़ गई हैं। पल्लवी, किस कदर हालात बदलते जा रहे हैं, क्योंकि आज की रात काफी भारी बताई जा रही है? ठीक है पल्लवी, मेरी आपसे बात अभी नहीं हो पा रही है, हम दोबारा रुक करेंगे। न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम उत्तर प्रदेश में तमाम जो काउंटिंग सेंटर हैं जहां पर ईवीएम रखी गई हैं, स्ट्रांग रूम है, उसके बाहर मौजूद है। ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं उनकी तहकीकात हमने की है, वो तस्वीर आपको दिखाई है। आगे भी कोई बड़ा अपडेट आता है सीधे आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।